नमस्कार हमारे प्यारे सभी साथियों को। दोस्तों बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर क्लास डे 27 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो है हम लोग चैप्टर 3 यानी कि लिब्रे ऑफिस के राइटर के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों लिब्रे ऑफिस का राइटर जो चैप्टर था वो कल ही समाप्त हो चुका है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने चैप्टर 1 कंप्लीट कराने के बाद चैप्टर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को करवाया था, चैप्टर 2 को कंप्लीट कराने के बाद चैप्टर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को करवाया था। ठीक उसी तरह दोस्तों चैप्टर 3 के समाप्त हो जाने के बाद आज जो है हम लोग चैप्टर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पर चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अभी तक इस नोट्स को परचेस नहीं किए हैं तो बिना समय बर्बाद किए www.helpinggaurav.com के वेबसाइट से इस नोट्स को परचेस कर सकते हैं। ये नोट्स काफ़ी मेहनत के बाद तैयार की गए और इस नोट्स में आपको सारा कुछ देखने को मिलेगा। अभी हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, फिर कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न शॉर्टकट, पिछले वर्ष 2019 का इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में पूछा गया था वो सारा कुछ दोस्तों है। और इस नोट्स को पढ़ने के बाद कोई दूसरी नोट्स आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा दोस्तों मुझे लगता है। बाकी दोस्तों विशेष जानकारी के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद के हम लोग चलते हैं पेज नंबर 75 की तरफ। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कल हम लोग 52 शॉर्टकट को करवा चुके हैं। अब दोस्तों हम लोग चैप्टर 3 पर चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि अगर आप अभी तक हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल करके सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर ले, ताकि जितनी भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए और आपका कोई भी क्लास मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं हाउ टू टर्न ऑफ एंड एक्टिवेट ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग एंड ग्रामर एंड ऑटोमेटिक ग्रामर चेकिंग इन लिब्रे ऑफिस प्रोग्राम। ठीक है, लिब्रे ऑफिस में कैसे हम लोग स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग को एक्टिव करेंगे और डीएक्टिवेट करेंगे, ये भी हम लोग आज सीखने वाले हैं। लिब्रे ऑफिस प्रोग्राम में ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग और ऑटोमेटिक ग्रामर चेकिंग को कैसे बंद और सक्रिय यानी कि चालू करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसका हम लोग शॉर्टकट कल बताए थे आप सभी को कि शिफ्ट के साथ F7 होता है। देख सकते हैं आप यहाँ पे शिफ्ट के साथ F7 होता है ऑटोमेटिक स्पेल चेक। आज हम लोग जो है थ्योरी के साथ समझेंगे किस किस ऑप्शन पर हम लोग को जाना होगा। तो लिब्रे ऑफिस प्रोग्राम में ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग और ऑटोमेटिक ग्रामर चेकिंग ऑप्शन को यूज बनाए गए डॉक्यूमेंट, ठीक है, का यूज करने के लिए जो डॉक्यूमेंट बनाए हैं हम लोग, ठीक है, में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग करने तथा उन्हें ठीक करने के लिए किया जाता है। इस ऑप्शन को ऑफ और एक्टिवेट करने के लिए टूल्स पर आप देख सकते हैं क्या करना होता है, टूल्स मेन्यू पर ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग स्पेल चेकिंग ऑप्शन पर क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से शिफ्ट F7 बटन प्रेस करेंगे तो यह ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा, और अगर यह ऑप्शन पहले से एक्टिव है तो यह स्वतः बंद भी हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करेंगे इस चीज को आप समझ गए होंगे। सबसे पहले हम लोग को कहाँ जाना है, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग को कहाँ जाना है, टूल्स वाले सेक्शन पर। कहाँ जाना है, टूल्स वाले सेक्शन पर जाएंगे और टूल्स वाले सेक्शन पर हम लोग को ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद के सबसे पहले हम लोग लिब्रे ऑफिस को ओपन कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं लिब्रे ऑफिस के राइटर वाले जो बनाया था डॉक्यूमेंट उसको हम लोग ओपन कर चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग को कहाँ जाना है, सबसे पहले टूल्स वाले सेक्शन पर। तो टूल्स वाले सेक्शन हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, टूल्स वाले सेक्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं ऊपर में स्पेलिंग है और उसके बाद ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग का ऑप्शन है, बगल में शॉर्टकट भी दिख रहा है शिफ्ट के साथ F7। अभी दोस्तों ये एक्टिव है या डीएक्टिवेट है कैसे पता करेंगे, तो देख सकते हैं इसके आगे में कुछ भी बना हुआ मतलब कि डार्क बना हुआ नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अगर ये बना हुआ आएगा इसका मतलब एक्टिव है, अभी ये डीएक्टिव है, ठीक है। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे जैसे ये जो है एक्टिव हो जाएगा और उसके बाद हम लोग टूल्स पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं बाकी सब तो नॉर्मल दिखेगा, लेकिन इसके आगे आप देख सकते हैं जो है एक्टिव हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा डार्क टाइप का आपको दिखेगा कलर में, तो इसका मतलब है ये एक्टिव हो चुका है। इसको हम लोग कहाँ से एक्टिव करते हैं, कहाँ से डीएक्टिव करते हैं, तो टूल्स वाले सेक्शन पर जाते हैं, इस पर क्लिक कर देंगे तो डीएक्टिव हो जाएगा और फिर क्लिक कर देंगे तो एक्टिव हो जाएगा। अब आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि लिब्रे ऑफिस के अंदर या राइटर के अंदर, ठीक है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग को एक्टिव करने के लिए किस सेक्शन पर जाते हैं या डीएक्टिवेट करने के लिए किस सेक्शन पर जाते हैं, तो टूल्स वाले सेक्शन पर जाते हैं और ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग वाले ऑप्शन पर फिर हम लोग क्लिक कर देते हैं। ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़े तो देख सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में वाटरमार्क शामिल करने के लिए स्टेप्स लिखे। वाटरमार्क क्या होता है सबसे पहले ये समझना होगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारा ये नोट्स है और हर पेज में आपको दिखेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ट्रांसपेरेंसी मैंने कम रखा है, H दिखेगा और G दिखेगा, यानी कि मेरा जो लोगो है हेल्पिंग गौरव का वो मैं यहाँ पे सेट करके रखा हूँ। मैं अगर चाहता इस पर तो इस पर कुछ लिखा हुआ हेल्पिंग गौरव स्पेलिंग में भी आ सकता था। आप इसमें फोटो इमेज सेट करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं अपने कंपनी का नाम, अपने चैनल का नाम या अपना नाम, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाटरमार्क कहते हैं। और पेज में वाटरमार्क सेट करने के लिए फॉर्मेट मेन्यू में क्या जाना होगा, हम लोग को याद रखिएगा, फॉर्मेट मेन्यू में वाटरमार्क ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा।
फिर उसमें आपको जो भी टेक्स्ट लिखना है वो टेक्स्ट लिख सकते हैं, टाइप करेंगे वो आप। उसके बाद आपको जो है फाउंड, उसके बाद दोस्तों एंगल, किस एंगल पर रखना है। ज़्यादातर हम लोग तो 45 डिग्री के सेक्शन पर रखते हैं, इस साइड में तिरछा रहता है, देखने में अच्छा लगता है। ट्रांसपेरेंसी आप कितना रखना चाहते हैं कि हमारा जो ये दिख रहा है वो कितना दिखे। अगर आप ज़्यादा करके रखेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे जैसे वाटर मार्क, ठीक है, या यहाँ पे देख सकते हैं वाटर मार्क सेट करने, ये जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल जो है मैंने जो वाटर मार्क में फोटो सेट किया हूँ हेल्पिंग गौरव का लोगो उसके ऊपर में है। अगर मैं इसके ट्रांसपेरेंसी को यानी कि वाटर मार्क के ट्रांसपेरेंसी को 100% कर दूंगा तो वाटर मार्क सेट करने जहाँ तक लिखा है वो क्या होगा, कम दिखेगा, ठीक है। तो क्या होगा, नोट्स फिर पढ़ने में दिक्कत होगी, इसलिए इसके ट्रांसपेरेंसी को हम लोग कम रखे हैं। ट्रांसपेरेंसी आप लोग सेट कर सकते हैं, कलर सेट कर लेंगे और फिर ओके कर देंगे तो पेज में आपका वाटर मार्क क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। सबसे पहले फॉर्मेट मेन्यू में जाना होगा और वाटर मार्क वाले ऑप्शन पर जाना होगा। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम लोग लिब्रे ऑफिस के राइटर को ओपन कर चुके हैं और सिंपल सा दोस्तों अब आपको क्या करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हेल्पिंग गौरव, माय नेम इज हेल्पिंग गौरव लिखा हुआ है। आपको सिंपल सा फॉर्मेट वाले सेक्शन पर जाना है और जैसा आप खोजेंगे तो वाटर मार्क आपको सबसे नीचे में लिखा हुआ दिख जाएगा। इस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद टेक्स्ट में जो भी आप देना चाहते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेल्पिंग गौरव, ठीक है, यहाँ पे मैंने हेल्पिंग गौरव लिख दिया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सिंपल सा आपको यहाँ पे आप एंगल 45 डिग्री रहने दीजिएगा, ठीक है, यही ठीक रहता है, परफेक्ट रहता है। उसका ट्रांसपेरेंसी मान लेते हैं दोस्तों, इसका हम लोग बढ़ा लेते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी क्या कर लेते हैं, थोड़ा इसका बढ़ा लेते हैं, मान लेते हैं कि इसका हम लोग जो है ट्रांसपेरेंसी 85 कर लिए, ठीक है, देख सकते हैं 85 हम लोग कर लिए। उसके बाद कलर वाले सेक्शन पर आके आपको रेड पर चूज कर लेना है, जो कलर आपको रखना चाहते हैं रख सकते हैं और सिंपल सा ओके वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों ओके वाले सेक्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे हेल्पिंग गौरव लिखा हुआ आ गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। लगता है हमने गौरव का स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा कुछ गलत हो गया होगा, डबल भी हो गया होगा। आप देख सकते हैं हेल्पिंग गौरव यहाँ पे लिखा हुआ रहा है, थोड़ा इसको हम लोग जूम करके आपको दिखा देते हैं, देख सकते हैं। ये दोस्तों सारे पेज में चले जाएगा, जैसे जैसे आप पेज आगे बढ़ते चले जाएंगे ये सारे पेज में चले जाएगा और इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं वाटर मार्क। क्या बोलते हैं इसको, वाटर मार्क करेंगे। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आपको वाटर मार्क में किसी तरह की समस्या नहीं आई होगी और आप लोग समझ गए होंगे कि वाटर मार्क क्या होता है। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़े, जैसा कि देख सकते हैं वर्ड प्रोसेसर की कोई 5 विशेषताएं बताएं और उनकी व्याख्या करें। कोई भी 5 विशेषताएं आपको बता देना है, ठीक है, किसका, तो वर्ड प्रोसेसर का। तो क्या कर सकते हैं, एडिटिंग टेक्स्ट कर सकते हैं, कट एंड पेस्ट टेक्स्ट को कर सकते हैं, वर्ड रैप कर सकते हैं, सर्च एंड रिप्लेस कर सकते हैं, कॉपी एंड कट कर सकते हैं, हेडर एंड फुटर कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारा चीज़ है, ठीक है, थ्रेशर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेलिंग चेकिंग का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम लोग जो है मेल मर्ज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम लोग वाटर मार्क पढ़ रहे हैं, वाटर मार्क कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम लोग टेबल्स, मतलब बहुत सारा ऑप्शन है जिसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे 5 बताया गया है इसलिए दोस्तों यहाँ पे 5 लिखा गया है, ठीक है। बाकी इसका बहुत सारा इस्तेमाल हम लोग करते हैं। उसके बाद आगे बढ़े तो देख सकते हैं एडिटिंग टेक्स्ट क्या है। तो सिंपल सा है दोस्तों, वर्ड प्रोसेसिंग के समय हम कोई टाइपिंग करते हैं तो टेक्स्ट में हुई गलती को सुधारने के लिए इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। मान लिया कि हमने हेल्पिंग गौरव लिखा, गौरव का स्पेलिंग गलत हो गया, हेल्पिंग का स्पेलिंग गलत हो गया, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एडिट करते हैं, फिर से ठीक करते हैं। बस इसका मुख्य रूप से इतना ही आपको समझना है और इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके एडिटिंग टेक्स्ट के माध्यम से हम लोग एडिट कर सकते हैं। उसके बाद वर्ड रैप क्या है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि इस ऑप्शन का उपयोग करके हम कंप्यूटर में लिखे गए लाइन को ऑटोमेटिकली अरेंज कर देते हैं, ठीक है। अगर वर्ड रैप आपका ओपन है तो ऑटोमेटिक अरेंज होता चले जाएगा, वरना दोस्तों आप लिखते जाएंगे तो वो अंदर चलते चले जाएगा, वो मतलब एडजस्ट नहीं हो पाता है। तो वर्ड रैप से क्या होता है, ऑटोमेटिक अरेंज होता है, क्या, लाइन। याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्ड रैप का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है। तो क्या करता है, लाइन को ऑटोमेटिक अरेंज करता है, इसका मुख्य कार्य यही है। सर्च एंड रिप्लेस क्या, ये मैंने पढ़ाया है। सर्च एंड रिप्लेस ऑप्शन का यूज हम वर्ड प्रोसेसिंग में किसी भी स्पेसिफिक वर्ड को सर्च करते हैं। मान लेते हैं इस नोट्स में हम सर्च करना चाहते हैं कि सर्च कहाँ कहाँ पे लिखा गया है, पूरे नोट्स में 979 पेज में सर्च कहाँ कहाँ लिखा है, तो हम लोग कंट्रोल बटन के साथ एच प्रेस करके स्पेल एंड फाइंड वाले सेक्शन को ओपन करेंगे और इसके बाद दोस्तों हम लोग सर्च उस पर सर्च कर देंगे तो दिख जाएगा कि हम लोग को सर्च कहाँ कहाँ पे दिखा गया है। उसके अलावा हम लोग चाहते हैं दोस्तों क्या, स्पेसिफिक वर्ड को सर्च करने के लिए और उसे रिप्लेस करने के लिए। मान लेते हैं यहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन गलत हो गया है, ठीक है, पूरे डॉक्यूमेंट में रिप्लेस का ऑप्शन गलत हो गया और चाहते हैं कि जहाँ जहाँ भी रिप्लेस का ऑप्शन में RE के जगह RAPLACE हो गया है वहाँ RE हो जाए एक ही जगह पे, तो रिप्लेस वाले सेक्शन को के सहायता से हम लोग सारे डॉक्यूमेंट में एक बार में रिप्लेस का ऑप्शन को ठीक कर सकते हैं। तो सर्च एंड रिप्लेस का दोस्तों मुख्य रूप से यही काम होता है।
कॉपी एंड कट। कॉपी क्या है? कॉपी का मतलब होता है किसी भी चीज को, किसी भी वर्ड को यहां रहने देना, यहां तो रहेगा, जैसे वर्ड को हम लोग कॉपी करेंगे तो यहां तो रहेगा, एक कॉपी कर लिए और चाहते हैं कि यहां हम लोग पेस्ट कर दे, तो क्या हो जाएगा, वर्ड यहां भी रहेगा और यहां भी रहेगा, इसको बोलते हैं कॉपी करना। वहीं दोस्तों कट का मतलब होता है यहां जैसे हम लोग कट लगाए, कंट्रोल एक्स किए तो यहां से हट गया, कट हो गया और यहां पेस्ट हो गया, इसको बोलते हैं कट करना। मतलब यहां से खत्म यहां लाना, वो हो गया कट। यहां भी रहने देना और यहां भी ला देना, यहां भी ला देना, जहां जहां यूज होता है वहां यूज कर लेना, वो कॉपी कहलाता है। तो इस ऑप्शन का यूज हम वर्ड प्रोसेसिंग में किसी भी वर्ड या टेक्स्ट लाइन को डुप्लीकेट करने के लिए तो कॉपी का इस्तेमाल करते हैं, या किसी वर्ड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करने के लिए, मतलब यहां से हटा करके दूसरे स्थान पर मूव करने के लिए करते हैं। किसका उपयोग? तो कट का प्रयोग। कट का प्रयोग मूव करने के लिए और कॉपी का प्रयोग क्या करने के लिए? डुप्लीकेट करने के लिए करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो जैसा कि देख सकते हैं हेडर एंड फुटर्स। हेडर्स एंड फुटर्स क्या है? तो वर्ड प्रोसेसिंग में किसी भी पेज में हम इसकी हेल्प से हेडर एंड फुटर को क्रिएट कर सकते हैं। यह डॉक्यूमेंट में हर पेज के टॉप और बॉटम पर जो है ऑटोमेटिकली दिखाई देता है, जैसा कि आप मेरे जो है इस नोट्स पर भी देख सकते हैं। हम लोग नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हेल्पिंग गौरव का लोगो लगा हुआ है, ठीक है। ये दोस्तों बॉटम कहलाता है और बॉटम में हर पेज में आपको दिख जाएगा, टॉप में भी हर पेज में दिख जाएगा। हेल्पिंग गौरव यूट्यूब और www.helpinggauram, ये दोस्तों क्या, ये टॉप और बॉटम जो है ना, ये हेडर्स एंड फुटर के इस्तेमाल से हम लोग किए हैं। इस पेज के टॉप में भी आएंगे तो देख सकते हैं और अगले पेज के बॉटम में भी है। तो ये हम लोग किसके मदद से कर पाते हैं? हेडर्स एंड फुटर्स की सहायता से हम लोग कुछ भी जो है ऊपर और नीचे में डाल सकते हैं। अपने हेडिंग पर कुछ बना रहे हैं जो मुझे हर पेज में चाहिए, ठीक है, प्रत्येक पेज में, तो बार बार टाइप करने से बेहतर है कि हेडर एंड फुटर का इस्तेमाल कीजिए और वहाँ पे वो सेट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जैसा कि देख सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है, लिब्रे ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या अंतर है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसके अंतर को समझ सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह एक वर्ड है, जैसा कि मैंने बताया MS वर्ड की तरह ही है, ठीक है। और प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, क्या है? प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसका प्रयोग डॉक्यूमेंट को क्रिएट और मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है। राइटर का इस्तेमाल दोस्तों इतना ही होता है। डिफरेंट बिटवीन लिब्रे ऑफिस एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, दोनों में क्या अंतर है? तो लिब्रे ऑफिस यहाँ पे है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यहाँ पे है। लिब्रे ऑफिस एक फ्री और ओपन सोर्स एप्लीकेशन है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को खरीदना पड़ता है। लिब्रे ऑफिस बिल्कुल मुफ्त है, ये थोड़ा जो है खरीदना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो लिब्रे ऑफिस सभी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करता है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट जो है सिर्फ विंडो में और एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करता है, ठीक है। आप ये ध्यान रखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है सिर्फ विंडो में और एप्पल में काम करता है, जबकि लिब्रे ऑफिस सारे चीज़ में काम कर सकता है। उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर की तरफ हम लोग आगे बढ़े तो जैसा कि देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, देख सकते हैं दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इधर लिखा होना चाहिए, ये वाला जो है इधर लिखा होना चाहिए, ये वाला इधर लिखा होना चाहिए, लेकिन गलती से हो गया, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं ऊपर में मैंने आपको दिखाया कि लिब्रे ऑफिस इस सेक्शन में है, कोई बात नहीं, इसको आप लोग यहाँ से समझ लेंगे, ठीक है। बाद में हम लोग इस नोट्स को ठीक कर लेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं अभी हम लोग समझ सकते हैं लिब्रे ऑफिस को, ठीक है। तो लिब्रे ऑफिस वाला इधर लिखा गया है, तो जबकि लिब्रे ऑफिस में एक ही प्रोग्राम से सभी एप्लीकेशन जैसे कि लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क तथा प्रेजेंटेशन को रन कर सकते हैं, जबकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में MS वर्ड, एक्सेल, PPT यानी कि पावर पॉइंट जो है, ठीक है, प्रेजेंटेशन को खोलने के लिए अलग अलग एप्लीकेशन जो है दिए गए हैं। ये बात बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया भी था कि अगर MS ऑफिस में जैसे वर्ड को ओपन करना है, ठीक है, MS ऑफिस में वर्ड को करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, वर्ड करने के लिए हम लोग विन वर्ड लिख करके यहाँ पे खोलेंगे तो मेरा क्या होगा, सिर्फ वर्ड ओपन होगा, ठीक है, एक्सेल ओपन नहीं होगा। फिर उसी तरह एक्सेल ओपन करने के लिए फिर हम लोग जाएंगे और यहाँ पे एक्सेल हम लोग लिखेंगे तो एक्सेल पर क्लिक करके हम लोग करेंगे तो एक्सेल यहाँ पे हमारा ओपन होगा। ये क्या है, तो MS वर्ड में है, ठीक है, सॉरी MS ऑफिस में है। जबकि अगर हम लोग लिब्रे ऑफिस को क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे ये खुला हुआ है, इसको पहले हम लोग जो है डॉन्ट सेव करके हटा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लिब्रे ऑफिस खोलते हैं, ठीक है। तो लिब्रे ऑफिस जब हम लोग खोलेंगे तो इस तरह का ऑप्शन दिखेगा और आपको दिखेगा एक ही बार में, क्या राइटर पर क्लिक करना है यानी कि वर्ड का काम करना है, कैल्क का काम करना है यानी कि स्प्रेडशीट का, प्रेजेंटेशन का काम करना है, इम्प्रेस का, वो यहाँ पे एक ही बार में दिख जाता है, ठीक है। जबकि ऐसा जो है विंडो में नहीं होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं लिब्रे ऑफिस का एप्लीकेशन साइज बहुत छोटा होता है जिसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जबकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एप्लीकेशन
का साइज बहुत बड़ा होता है जिसे आप आसानी से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं या फिर इसे खरीदना पड़ता है। उसके बाद लिब्रे ऑफिस आपके कंप्यूटर की रैम और प्रोसेसर कम होने पर भी बहुत अच्छे से काम कर लेता है। इसको ज़्यादा रैम की आवश्यकता, प्रोसेसर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जबकि दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को जो है रन कराने के लिए कंप्यूटर में रैम और प्रोसेसर कम होने पर अच्छे से ये वर्क नहीं करता है, मतलब कि लैग करता है, रुक रुक कर काम करता है। ये दोस्तों दोनों में बेसिक अंतर है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक और प्रश्न है जो दोस्तों कल के सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। एक दो क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों होगा, ठीक है, उस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। उम्मीद करेंगे दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई हो और वाटर मार्क वाले सेक्शन सबको आप लोग ध्यान में रखेंगे किस किस हम लोग मेन्यू पर जाकर जो है इसको क्रिएट किए हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हेल्पिंग और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल करके सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।